नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको CRPC 125 में किसी प्रकार का अगर आदेश आपके खिलाफ हो गया है तो उस आदेश को कैसे निरस्त कराया जा सकता है, किन परिस्थितियों में वो निरस्त हो सकता है, या अगर आपके खिलाफ वो उस तरह का मुकदमा हुआ है तो आप किस तरह से उसको निरस्त करा सकते हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं, इन सब की डिटेल में आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ, जिसको मैं लिंक में आपको उसका एड्रेस दे दूँगा। तो साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे 125 का आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया है तो उस 125 से बचने के लिए 4-5 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि जैसे आप दोनों पक्ष अगर आप इस बात से एग्री हो जाते हैं कि हम बिल्कुल अब साथ नहीं रह सकते हैं और फिर भी आपके खिलाफ 125 का मुकदमा हुआ है, तो अगर आपने इस बात के लिए मन बना लिया कि अब साथ नहीं रहना और म्यूचुअल कंसेंट से आप एक दूसरे से सेपरेशन करना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, तो वो जो म्यूचुअल कंसेंट से जो तलाक हुआ रहेगा उस ऑर्डर की कॉपी आप 125 में लगा देंगे, तब वो 125 का मुकदमा खारिज हो जाएगा। साथ ही आपके पास कुछ ऐसे सफिशिएंट ग्राउंड हो कि जिसमें इस बात को शो करता हो कि कहीं ना कहीं आप वो सेकंड पक्ष जो है वो किसी प्रोफेशनल डिग्री के साथ हो या उसके पास कोई प्रोफेशनल ऐसा गुण हो जिससे वो अर्निंग अच्छी खासी कर सकता है कि अपना जीविकोपार्जन अच्छे से वो उस प्रोफेशनल डिग्री के साथ, उस गुण के साथ वो अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। इस बात को यदि आप कोर्ट पर साबित कर देते हैं तब भी 125 का जो भी उनके आपके पक्ष में चाहे वो ऑर्डर हुआ हो नहीं भी हुआ हो, तो 125 देने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। और साथ ही तीसरा कारण आपको ये बता सकते हैं कि यदि दूसरा पक्ष किसी भी प्रकार से वो एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो, इस बात को आप कोर्ट पे यदि प्रूफ कर देते हैं कि सेकंड पक्ष जो है एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, कि उससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स या गवाही, कुछ ऐसे जो आई विटनेस हों, वो अगर आप गवाही दे देते हैं तो ऐसे में एडल्ट्री प्रूफ हो जाएगी, तो तब भी आप 125 से बच सकते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि किसी भी वो सफिशिएंट कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जिसके कारण से वो आपसे सेपरेट होकर रह रही है और आपसे 125 की डिमांड कर रही है, कि जैसे कोई उचित कारण नहीं उसने बताया कोर्ट को कि मैं किस कारण से मैं इनसे सेपरेट रह रही हूँ। और अगर वो सेपरेट होने का कोई उचित कारण कोर्ट को नहीं साबित कर पाती हैं, ऐसी स्थिति में भी 125 का मुकदमा खारिज हो जाता है, या आपके खिलाफ अगर कोई ऑर्डर हो भी गया है तो वो कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया जाता है। और साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि यदि दूसरा पक्ष आपसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है और उस अर्निंग को वो शो नहीं किया और किसी तरीके से आप उस संबंधित कोर्ट पर जिस पर आपका मुकदमा चल रहा है और आपने वहां पर जाके इस बात को साबित कर दिया कि जो सेकंड पक्ष जो आपसे 125 की डिमांड कर रही हैं, तो वो साबित हो जाता है कि उनकी अर्निंग आपसे कहीं ज़्यादा है, तो 125 आपके लिए बाध्य नहीं होगा, आप 125 से मुक्त हो सकते हैं। साथियों, अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई बच गया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और इसी तरह की आपको मैं बहुत सारी वीडियोस में देता रहूँगा और नए नए जो कानून में अपडेट्स आते रहेंगे वो भी मैं बताता रहूँगा। इसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।